दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का दंगल शुक्रवार की देर रात खत्म हो चुका है। इन खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद इस बात का फैसला किया है कि वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। दरअसल बातचीत हुई है जिसमें इस बात का भरोसा दिलाया गया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने शुक्रवार की देर रात अपना धरना खत्म कर दिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से दूसरे दौर की बातचीत के बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला किया। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग करने का फैसला किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा कल की जाएगी। समिति 4 हफ्ते में अपनी जांच पूरी करेगी। समिति डब्ल्यूएफआई और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल करेगी। इसके साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच पूरी होने तक ब्रिजभूषण शरण सिंह अलग रहेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे, जबकि डब्ल्यूएफआई के रोजमर्रा के काम को निगरानी समिति हैंडल करेगी। उधर खेल मंत्रालय के इस फैसले पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, हमें सरकार पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होगा। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ गए। निखिल, इस पूरे मामले को लेकर देश भर में हंगामा देखने को मिल रहा था, हालांकि ये दंगल फिलहाल समाप्त हो चुका है। भरोसा जाहिर किया खिलाड़ियों ने। क्या हमें अपने देश की सरकार पर भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें देर रात ये दंगल पूरा खत्म हो गया। जो भारतीय कुश्ती अखाड़ा का लगातार मामला जंतर मंतर पे धरने पर बैठे थे खिलाड़ी, जो लगातार अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के के सांसद है ब्रिजभूषण सिंह, इनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था और कहीं ना कहीं आरोप भी कई गंभीर लगाए गए थे। लेकिन आपको बताते चले, खिलाड़ियों की खेल मंत्री अमिताभ ठाकुर से देर रात मुलाकात होती है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष हम जांच कराएंगे और जांच के बाद सही सत्य होते ही हम कार्रवाई करेंगे। 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच करेगी और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सिंह को साफ तौर से आदेश दिया गया है कि वो जांच का सहयोग करेंगे, लेकिन तब तक वो इस जो कमेटी से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पूरी जांच सौंपनी होगी। बिल्कुल, 4 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है और साथ ही निगरानी समिति बनाने की बात भी अनुराग ठाकुर की तरफ से कही गई है। सरकार भी कोई एक ऐसे ही रास्ते को तलाशने की कोशिश कर रही थी निखिल, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या माने कि सरकार इसमें सफल हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से खिलाड़ी हटने का नाम नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साथ में एक फंसी हुई फांस लगती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दिल्ली के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी माने जाते हैं जो जंतर मंतर पे धरने पर बैठे थे। कई ओलंपिक मेडल भी ये खिलाड़ी पा चुके हैं और कहीं ना कहीं ये मामला मीडिया में लगातार सुर्खियां बनता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस रोड़े को कम करना था और कहीं ना कहीं मामले को खत्म करना था, क्योंकि ब्रिजभूषण अपने मामले को वो गंभीर आरोप खिलाड़ियों पे लगा रहे थे। कहीं ना कहीं वो पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे थे। बात करें खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जमीनी स्तर पे जमे हुए थे कि हमें इंसाफ चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बीच का रास्ता जो निकला है जांच का, 1 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपनी है। जी बिल्कुल। हालांकि इन खिलाड़ियों की तरफ से, इन पहलवानों की तरफ से पहले ही स्पष्ट कह दिया गया था कि उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं होना चाहिए। साफ इनकार था कि उनके मंच पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विपक्षी दल इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अपनी सियासत को चमकाने का एक मौके की तरह देख रहे थे। क्या माना जाए कि उनके सपनों पर पानी फिर गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें पहले भी कई ऐसे धरने हुए थे जो राजनीतिक रूप लेने की कोशिश करने की बात कही जाती थी, चाहे किसान आंदोलन ले ले या कई ऐसे आंदोलन जो सामने आए, किसान के आंदोलन ले ले, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप लेने की कोशिश करने की बात करी जाती थी। तो इसको कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने पहले ही कह दिया था कि हमारा धरना है, इसमें राजनीतिक रूप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी राजनीतिक दल के पहलू की बात करनी है। वो अपने इंसाफ के लिए खड़े थे और इंसाफ की लड़ाई को उनको जीतना था। इसके लिए उन्होंने इस धरने को चुना था और कहा, साफ तौर से कह रखा कि हम धरना देंगे।
भूषण शरण सिंह को हटाया नहीं जाता, WFI को भंग नहीं किया जाता, नए सिरे से कमेटी का गठन नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और मीडिया का सूचना लगातार वो चल रही थी। लेकिन बात करें खेल मंत्री अमिताभ ठाकुर की, वो एक बार मीटिंग होती है वो भी निष्पक्ष हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण से बात करी जाती है। ब्रिजभूषण कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि एक संस्था द्वारा ये चुने जाते हैं, वो चुनाव वोट के द्वारा चुने जाते हैं, अध्यक्ष के बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जब कार्यकाल समाप्त होगा तभी ये हटाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इनको पर ये आरोप लगे हैं, आरोप की जांच 1 महीने में पूरी होगी। 1 महीने के बाद जांच का क्या तथ्य सामने आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कार्रवाई होती या नहीं होती। लेकिन 2024 के चुनाव भी होने वाले, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पे आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये मंत्री द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। और अब 1 महीने में जांच रिपोर्ट आएगी, तब इसका पता चलेगा कि क्या होना है। बिल्कुल, जैसा आपने जानकारी दी कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को राजी नहीं थे। उन्होंने तो दो टूक कह दिया कि मैं हर जांच से गुजरने को तैयार हूं, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये सहमति बन चुकी है, धरना खत्म हो चुका है, जो निर्णय हुआ है, इससे ब्रजभूषण सिंह क्या सहमत नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अब 1 महीने की जो बात आई है, कुर्सी ब्रजभूषण सिंह छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि वो अभी भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुर्सी का मोह जिसको लग जाता है वो कभी हटता नहीं है। इसलिए अब जांच की बात आई है और ब्रजभूषण सिंह को साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि आप जांच में सहयोग करिए और जांच का फैसला ही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसकी जांच रिपोर्ट के तथ्य के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। और 1 महीने का जो समय लिया गया है, उस 1 महीने में इनको पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 1 महीने की रिपोर्ट में क्या तथ्य निकल के आता है सामने। यानी फिलहाल कम से कम निखिल ये तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को जिस बड़े डैमेज की आशंका थी, उसको कंट्रोल करने में फिलहाल कामयाबी मिल गई। ये बिल्कुल, जिस तरह से विपक्षी दल के निशाने पे बीजेपी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको बचने का पूरा मौका मिल चुका है। और कहीं ना कहीं जांच के दायरे की बात जो आई है, उसमें खिलाड़ियों ने सहमति जताई है। अब 1 महीने के बाद क्या निर्णय निकल के आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में भी तापमान गर्म था इस पूरे मामले को लेकर, और तमाम विपक्षी दल कोई भी हो, सब सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई ये तो बहुत अन्याय हो रहा है और इस पर जांच होनी चाहिए और बीजेपी सरकार में इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए। लेकिन अब जो सहमति बन गई है, जिस पर खिलाड़ी भी रजामंद हैं, अब विरोधी दलों में, विपक्षी दलों के जो बयान है, उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या संतुष्ट हैं या फिर उनको लग रहा है कि एक मुद्दा था, हाथ से चला गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें, विपक्षी दल की बात करें तो साफ तौर से विपक्षी दल कहता है कि बीजेपी के पास गंगा नदी का कौन सा ऐसा पानी है। कोई भी बीजेपी में जाता है